मैं हूं संदीप तिर्की। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ में भाई हैं अल्फोंस कुजूर और हम लोग छोटी से संदेश प्रभु का पवित्र वचन में से आपके बीच तक पहुंचाना चाहते हैं। और तब हम आरंभ करेंगे प्रभु का पवित्र वचन में से उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसके 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडाल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इस वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लिखा है वचन में कि पृथ्वी बेडौल था और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इस वचन में हम 4 बातें पाते हैं। पहला, बेडौल। दूसरा, सुनसान। तीसरा, गहरा जल। और चौथा, अंधियारा। आज की शाम मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके जीवन के लिए। हो सकता है आप इस लाइफ के अंदर में तकलीफ और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन के साथ में जुड़ी होगी। परमेश्वर पिता मनुष्य को अपनी तारीफ और जय के लिए बनाया, प्रशंसा के लिए बनाया, लेकिन आज आप अपने आप को कह रहे हैं मैं बेसहारा हूं, असहाय हूं। मेरे प्रिय, इस वचन के अंदर में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है बनाया परमेश्वर। अपनी जुबान से जो बोला वो हो गया, सब कुछ अच्छा था। लेकिन लिखा है पृथ्वी बेडौल थी। आज मुझे और आपको भी ऐसा ही महसूस होता होगा। मुझे कहने दीजिए, इस वचन में लिखा बेडौल थी पृथ्वी। हो सकता है आपका जीवन बेडौल हो गया। आप अपने आप को बेडौल समझते हैं, बेडौल कहते। मेरे प्रियो, आगे लिखा है सुनसान। हो सकता है परिवार के बीच में आप सारे परिवार के लोग रहते तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है सुनसान है। सब प्रकार की चिंता, डर और भय, लड़ाई और झगड़ा आपके परिवार को सुनसान बना दिया। हो सकता है मृत्यु का क्रूर हाथ ने आपके प्रियजन को निगल लिया और आप अकेले सुनसान जिंदगी यापन कर रहे हैं। इस वचन में आगे लिखा है कि गहरा जल, गहरा जल। इस वचन से मैं इस शब्दों से मैं ये कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके परिवार की विपरीत परिस्थितियां ने आंसू बहाने के लिए मजबूर कर दी। आप आंसुओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी तनाव है और तनाव के साथ जिंदगी जी रहे हैं, आंसुओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं। जवान सब प्रकार की असफलता के कारण आंसुओं के साथ में जिंदगी जी रहा है। मेरे प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, और आगे लिखा है कि अंधियारा। हो सकता है आपका लाइफ अंधियारा दिखता, भविष्य अंधियारा दिखता, लेकिन एक बात को मैं कहना चाहता हूं आज की शाम। हो सकता है आप बेडौल अपने आप को कहते हैं, शरीर को बेडौल कहते हैं, जिंदगी को बेडौल कहते हैं। मेरे प्रियो, जिस मुकाम में आप हैं, हो सकता है आपको बेडौल महसूस होता होगा। मैं आज की शाम कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं। यदि आपके परिवार के अंदर परिवार के सभी लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सुनसान हूं, मैं एक बार कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं। अब आंसुओं का गहरा जल आपकी आंखों से निकल रहा है, दुखों के महासागरों के अंदर में आप सचमुच मेरे प्रियो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, आंसुओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं। यदि अंधियारा है, भविष्य की अनिश्चितता आपके जीवन के साथ जुड़ा है,
सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आपको घेर चुका है, आपको लगता है हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मैं अंधेरे में हूं, हाय मेरा भविष्य समाप्त हो गया, हाय सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आज की शाम ये वचन आगे बताती है, तथा, सुनिए इस वचन को, पृथ्वी बेडौल था, लिखा है सुनसान था, लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, लेकिन और आगे लिखा है तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रियो, आपके जीवन के बेडौलेपन के ऊपर, सुनसान जिंदगी के ऊपर, गहरे आंसुओं के ऊपर, अनिश्चित भविष्य के अंधियारे के ऊपर ये वचन में लिखा है कि ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। उस आत्मा के अंदर में इतनी ताकत है कि आपके जिंदगी का बेडौलेपन को वो सुडौल में बदल सकता है। सुनसान जिंदगी के अंदर एक नया आनंद का जिंदगी दे सकता, और गहरे आंसुओं का गहरा जल के साथ जुड़ी हुई जिंदगी के साथ एक नया शांति और सुकून का जिंदगी दे सकता है। भविष्य की अनिश्चितता, अंधियारे के ऊपर परमेश्वर की आत्मा में वो ताकत है जो एक नए ज्योति को जला सकता है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे साथ में बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बार बार ऐसी छोटी छोटी वीडियो बना करके आपके बीच में लाऊं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं तेरी आत्मा का पवित्र प्रभाव इनके साथ रहे, इनकी बेडौल जिंदगी के अंदर एक नया सामर्थ के साथ सुडौल जिंदगी दे। सुनसान जिंदगी के ऊपर तो अपनी आत्मा का पवित्र आनंद को दे। गहरे आंसुओं के जल के जिंदगी के ऊपर प्यारे पिता एक नया शांति का जिंदगी दे, और इनके भविष्य की अनिश्चितता, अंधकार की जिंदगी के ऊपर प्रभु एक नया ज्योति जला दे। इसी विश्वास के साथ सचमुच पिता, मैं तेरे कीमती और सामर्थी हाथ में छोड़ता हूँ। प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम मांगता हूँ। आमीन, आमीन।